हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। ये वीडियो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को जो भी कुछ समझना होता है वो उसे बाइनरी नंबर में समझता है। क्योंकि हम लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उससे हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर को समझने के लिए हमारे भाषा को मशीन के भाषा में बदलना होता है। तो इस बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग जो कन्वर्सन प्रोसेस कहते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम किसी नंबर को, चाहे वो नंबर ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उस नंबर को वो कैसे बाइनरी में चेंज करेगा। तो हमें सबसे पहला काम करना ये है कि हमें एक नंबर लेना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ हेडिंग बना रहा हूँ, कन्वर्ट नंबर वैल्यू इनटू बाइनरी नंबर। इट मीन्स 0 और 1 के सीरीज में कैसे बदल सकते हैं। अब अगर इस बाइनरी नंबर के बारे में हम बात करें तो इसका जिक्र कई जगहों पे किया गया है। जैसे फिजिक्स में भी बाइनरी के बारे में बताया गया है, मैथ में भी बाइनरी के बारे में बताया गया है। लेकिन चूँकि हम लोग कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये जानना है कि कंप्यूटर में ये कैसे कंप्लीट होता है, कंप्यूटर में कैसे ये सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं। एक नंबर कोई भी ऑड या इवन नंबर आप ले सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को हम लोग सिंप्लिसिटी भी कहते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब ही होता है ईजी टू लर्न, जिसको आसानी से सीखा जा सके उसे ही सिंप्लिसिटी कहा गया है। और कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आसानी से हम सीख सकते हैं। और यही कारण है कि आज कंप्यूटर को सब लोग उपयोग करते हैं, सब लोग समझ सकते हैं, सब लोग सीख सकते हैं। तो इसको बनाया ही गया कुछ इजी वे में। तो इस प्रोसेस को भी हम बहुत ही ईजी और सरल मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड करने का मतलब हो गया कि जोड़ने की प्रक्रिया से कैसे हम बाइनरी को बता सकते हैं, बाइनरी को निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी एक नंबर का वैसा नंबर हमें लेना है जिसका हमें बाइनरी निकालना है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, तो उस नंबर के लिए जैसे कि हम इस जगह पर एक नंबर लेते हैं 193 और हमें इस 193 का बाइनरी निकालना है। तो हमें यहाँ करना ये है कि एक टेबल हमें तैयार करना है, जो टेबल 2 के मल्टीप्लाई में होगा। 2 के मल्टीप्लाई इट मीन्स 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24। इस 2 के मल्टीप्लाई में एक टेबल हम तैयार कर लेंगे। और अब 193 का बाइनरी हम इसी टेबल के माध्यम से निकालेंगे। अब 193 का बाइनरी निकालने के लिए हमें 2 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात ये हमें देखना है कि 193 से जो सबसे नज़दीक वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है। नियरेस्ट वैल्यू, तो अगर हम नियरेस्ट वैल्यू के बारे में बात करें तो 193 से 2 ऐसे नंबर हैं जो सबसे नज़दीक हैं। जैसे 128, ये भी 193 से नज़दीक है, और 256, ये दोनों वैल्यू जो है वो 193 से नज़दीक है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसमें कौन सा वैल्यू हम चुनेंगे। तो जैसा कि अगर हम दूसरे टर्म की ओर देखें तो हमें ये देखना कि नियरेस्ट और लोवेस्ट, नज़दीक और कम 193 से कौन सा नंबर है। तो अगर हम देखें इस जगह पर तो 193 से नज़दीक और कम जो है वो 128 है। तो इसलिए हम 128 से अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 128 ये नंबर हो गया 128। तो हमें करना ये है कि जिस नंबर को हम अपने रिज़ल्ट को निकालने में उपयोग करेंगे उसको 1 कर देंगे।
जैसे 128 को हमें उपयोग करना है तो हम 128 लेंगे। हमें करना सिर्फ यही है कि इन नंबर्स को अब जोड़ना है जो लेफ़्ट साइड में है। 128 से जो लेफ़्ट साइड में है हमें इस नंबर को लेना है, इस नंबर को, और 128 में हमें नंबर्स को जोड़ना है जिसको जोड़कर 193 आ जाए। तो अब 128 में ऐसा करते हैं कि हम 128 में 64 जोड़ते हैं इस तरीके से। तो अगर हम 64 जोड़ेंगे तो ये जो ऐड करके होगा, ये हम ऐड करेंगे तो 8 में 4 जुटेगा तो 12 हो जाएगा। ये 6 2 8 और हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा 9, और फिर ये 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 193 का बाइनरी हमें निकालना है और 128 64 इसको जोड़ने से 192 आता है। तो अगर हम इस नंबर में एक नंबर और जोड़ दें तो ये 193 हो जाएगा। तो 193 करने के लिए हमें इस एक को जोड़ना पड़ेगा जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब ये हमारा नंबर हो गया 193। अब इसके लिए करना क्या है कि जिस जिस नंबर को हमने उस टेबल से यूज़ किया है अपने रिज़ल्ट को लाने के लिए, उसको हम इस जगह पर 1 चार्ज करेंगे। जैसे 64 को हम 1 कर देंगे और 1 को भी हम 1 कर देंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने लिया है इस 193 वाले सीरीज को पूरा करने के लिए। अब जो बाकी बच गया मतलब 32 16 8 4 2, इन सबको हम 0 कर देंगे इस तरीके से। और जैसे हम 0 करेंगे अब हमारे सामने ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर हमें इसको लिखना है रिज़ल्ट के ऑर्डर में, तो ये रिज़ल्ट के ऑर्डर में कैसा होगा, तो हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि जब हम इसका रिज़ल्ट बनाएंगे तो ये रिज़ल्ट जो होगा ये फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट की ओर होगा, मतलब दाएं से बाएं की ओर चलेगा वो। तो अगर हम यहाँ पे देखें दाएं से बाएं की ओर चलना है तो 128 जिसके लिए यहाँ 1 चार्ज दिया गया है, 64 जिसके लिए यहाँ 1 चार्ज दिया गया है, 32 जिसके लिए 0 चार्ज दिया गया है, 16 0 चार्ज दिया गया है, 8 0 चार्ज दिया गया है, 4 0 चार्ज दिया गया है, 2 0 चार्ज दिया गया है और 1 चार्ज दिया गया है। ये जो हुआ ये हमारा बाइनरी नंबर निकल के आएगा कितना का, 193 का। मतलब इस तरीके से हम इजी वे में किसी भी ऑड और इवन नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं। जहाँ तक इस टेबल के बारे में हम बात करेंगे तो ये टेबल ऐसा नहीं है कि 1024 पे जाके एंड करेगा, ये टेबल बढ़ता रहेगा। आप इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, ये आगे तक जा सकते हैं और इससे हम किसी भी तरह का बाइनरी निकाल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो इसी मेथड के जरिए बाइनरी को सॉल्व करता है। तो इस प्रोसेस को सबसे इजी प्रोसेस कहा गया है बाइनरी के लिए। वो इसलिए कि सबसे इजी वे में, सबसे आसानी ढंग से हम किसी भी बाइनरी को सॉल्व कर पाते हैं कैलकुलेशन मेथड से। क्योंकि बाकी मेथड्स के लिए कुछ मैथमेटिकल्स इक्वेशंस या मैथमेटिकल प्रोसेस की जानकारी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन एक ऐसा मेथड है जो बहुत ही ईजिली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ईजिली हम समझ पाते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम आराम से किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर वैल्यू का हम बाइनरी निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरे मेथड के बारे में बात करें तो वहाँ दूसरा जो टर्म है कि अगर किसी बाइनरी का हमें नंबर निकालना हो, किसी भी बाइनरी वैल्यू का हमें अगर नंबर निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो बस ध्यान ये देना है हमें कि जिस तरीके से, जिस ऑर्डर से हमने बाइनरी नंबर को बाइनरी में बदला है, बस उसके अपोजिट से हमें किसी भी बाइनरी नंबर को अरेंज करके रिजल्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल में जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ 100111011, ये नंबर हमने ले लिया बाइनरी का। जिस नंबर में देखा जाए तो मैं थोड़ा सा फिर से इसको लिख दे रहा हूँ 100111011, ये हमारा बाइनरी नंबर है जिसका हम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इसके लिए भी उस टेबल का उपयोग करना ही होगा जो टेबल हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था, 1 2 4 8 16 32 64 128
256, 512 एंड 1024 जो बढ़ता रहेगा। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इन नंबर्स को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल में इन नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टर्म का नंबर है जो 0 1 के सीरीज़ में है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। अब इस 9 नंबर्स को हमें इस टेबल पे प्लेस करना है। ध्यान ये रखना है कि ये नंबर जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में हम उसको प्लेस नहीं करेंगे, हम ऑर्डर को बदलेंगे। ऑर्डर को बदलने का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये वाला पोजीशन जो है, ये जो लास्ट में है, ये हमेशा इधर फर्स्ट में आएगा, हमें अपोजिट चलना होगा। तो फॉर एग्जांपल में अगर हम अपने बाइनरी नंबर वाले सीरीज को देखते हैं तो यहाँ लास्ट में 1 है, तो हम इस 1 को यहाँ प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद फिर 1 दिया गया है, फिर उसके बाद 0 1 1 0 0 और 1, इस तरीके से हम इसको प्लेस कर देंगे। सारे नंबर्स को अपोजिट में प्लेस कर देना है और इसके बाद इन नंबर्स को जोड़ना है जिसको 1 किया गया है। जैसा कहने का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें तो 256, 32, 16, 4, 2 और 1, इन सबको हमें ऐड करना है। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 256 जो हमारा एक नंबर है जिसको 1 किया गया है, उसमें हम इसको जोड़ेंगे तो 32 और 16 ये 48 हो जाएगा। और इधर हमारे पास है 4 2 1, 4 2 6 और 1 7। अब ये 7 हम यहाँ प्लेस करके ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये कंप्लीट ऐड करने में ये 6 और 8 ये 14 हो जाएगा और ये फिर 7, तो 14 और फिर उसमें हम 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 21 का जो 1 हम लिखेंगे, 2 अपने पास रखेंगे और ये 5 + 4 9 और 2 11, ये फिर यहाँ हमारे पास 1 बचेगा और फिर इस जगह पर ये 3 है और 1 हमारे पास पहले से है तो ये हो जाएगा 3। तो मतलब ये टोटल जो है ये हो गया 311। मतलब कहने का अर्थ हुआ ये जो आपका बाइनरी नंबर है ये 311 नंबर का है। मतलब इसका रिज़ल्ट अगर नंबर में देखें तो 311 का बाइनरी जो है वो इस तरीके से हम बाइनरी को भी सॉल्व कर सकते हैं नंबर में, और नंबर को भी, जो मैंने आपको पहले बताया कि नंबर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाइनरी में। तो ये आज हमने सीखा कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे बदलें और किसी भी बाइनरी को हम नंबर में कैसे बदल सकते हैं, ये आज हमने सीखा। अब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि किसी भी अल्फ़ाबेट को हम बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी नंबर को बदलना तो आसान हो गया, लेकिन अल्फ़ाबेट को बदलने के लिए हमें उन नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा जो नंबर्स हम उपयोग करते हैं अल्फ़ाबेट्स के लिए। क्योंकि कंप्यूटर में हर अल्फ़ाबेट्स के लिए एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, वो नंबर जो कंप्यूटर में एक सेल मेमोरी के तौर पे काम करता है। तो ये आज की वीडियो मैंने आपको ये बताया। थोड़ी सी बात मैं आपको जनरल बात भी करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा, छोटा सा कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कहानी है कि आपको आगे सीखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, 2 मिनट की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छा एक गाँव में एक आर्टिस्ट था, एक अच्छा पेंटिंग करने वाला एक चित्रकार था। जो चित्रकार अपने जीवन को यापन करने के लिए, वह जीवन को व्यतीत करने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो पेंटिंग बना के बेचा करता था। और हर दिन एक पेंटिंग बनाता था और पेंटिंग को बेचता था, पेंटिंग बनाता था और अपने परिवार को चलाता था। लेकिन समय के साथ वो उम्र बढ़ती गई, फिर उसको ऐसा लगने लगा कि अब मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं पेंटिंग बना पाऊँ और इसको बेच पाऊँ, अपने परिवार को चला पाऊँ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आने वाले समय में मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगा, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे ये कला सीख लो और सीख कर तुम इसको आगे बढ़ाओ। उसके बेटा क्योंकि काफ़ी अपने पिताजी का बात मानता था, उसने कहा ठीक है, आप मुझे पेंटिंग सिखाइए, मुझे चित्रकारी सिखाइए। उसके पिता ने चित्रकारी सिखाया। धीरे धीरे उसके बेटा ने वो चित्रकारी सीखा। सीखते 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 कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसने एक पेंटिंग बनाई और उसके फादर ने कहा कि तुम इसे मार्केट में बेचो, जाओ बाज़ार जाओ और इसको बेचो। वो मार्केट गया
और उसे उसने बेचने की कोशिश की। दिन भर में कोशिश किया बेचने का, और फाइनली वो जाकर पेंटिंग बिकी उसके 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में बिका। काफ़ी मायूस घर लौटा। उसके फादर ने पूछा, उससे पिताजी ने पूछा कि आखिर उदास क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो? तो उसने कहा कि पिताजी, आज मैंने जो पेंटिंग बनाई वो 100 रुपये में सिर्फ बिकी और आपकी पेंटिंग 500 में बिकती है। तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और नई बातें सिखाता हूँ ताकि आओ तुम्हारी पेंटिंग और अच्छे दाम पे बिक सके। बेटा ने सीखने की कोशिश किया और बैठा। फादर ने कई नई बातें सिखाई। बेटा फिर एक नई पेंटिंग बनाया। बनाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वो बाज़ार में गया और पेंटिंग को बेचा। इस बार उसकी पेंटिंग 300 में बिकी, लेकिन वो खुश नहीं था। वापस घर आया, अपने पिताजी को बोला। पिताजी ने पूछा कि बेटा कैसा रहा आज का? बोला कि बहुत पेंटिंग बिकी, लेकिन 300 बिकी, और आप मुझे पूरी तरह से मन से सिखा नहीं रहे हैं। आप हैं जो कुछ अपने पास रख रहे हैं ताकि मैं आपसे आगे नहीं निकल सकूं। आप मुझे कुछ सिखाइए, ऐसा कुछ सिखाइए जो मैं 500 वाली पेंटिंग बना सकूं। पिताजी ने कहा ठीक है, चलो मैं कुछ तुमको नया सिखाता, कुछ नया बताता हूँ। वो आया, उसको पेंटिंग बनाया। फिर उसने पेंटिंग बनाया, फिर मार्केट में गया, फिर बेचा उसने। इस बार उसकी पेंटिंग 400 में बिकी। इस बार गुस्से से वो घर आया और फादर को बोला कि आप मुझे क्यों कम सिखा रहे हैं, पूरा चीज़ मुझे सिखाइए ताकि मैं 500 वाली पेंटिंग बना सकूं। पिताजी ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उससे कुछ नई बातें और सिखाई। फाइनली वो एक और पेंटिंग बनाया और फिर वो बाज़ार गया, पेंटिंग बेचा और घर लौटा, काफ़ी खुश था। पिताजी ने उससे पूछा कि क्या आज तुम्हारी पेंटिंग फाइनली तुमने आज 500 में पेंटिंग बेच ही ली है? बोला नहीं, आज जो मेरी पेंटिंग है वो 800 में बिकी है। पिताजी काफ़ी खुश हुए कि चलो 800 में पेंटिंग बिका। पिताजी ने कहा अपने बेटे को, आओ मैं तुम्हें 1000 वाली पेंटिंग कैसा होता मैं तुम्हें वो सिखाता हूँ। उसके बेटे ने कहा कि नहीं, अब आप रहने दीजिए, क्योंकि आपकी पेंटिंग 500 में बिकती है और मेरी पेंटिंग 800 में बिकती है, मतलब मैं आपसे ज़्यादा जान गया, इसलिए अब आप रहने दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि देखो, यही गलती मैंने भी किया था और मेरी ज़िंदगी 500 पे रुकी रह गई, क्योंकि जब मुझे सीखना चाहिए था तो मैंने यही बात कहा था कि बस रहने दीजिए, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही गलती तुम आज वापस कर रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी फिर 800 वाली पेंटिंग पर रुक जाएगी। इसलिए ये कहानी हमें, छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि हमें सीखना चाहिए, हर समय सीखना चाहिए, हर समय का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत पढ़ लिए, हम बहुत सीख चुके हैं। हमेशा नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई बातें समझनी चाहिए ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। तो बस आज इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। बस लास्ट में एक बात यही कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर डालिए ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।